नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है और इसका किस तरह से इस्तेमाल होता है। छोटी बात है लेकिन महत्वपूर्ण बात है, हम सबको जाननी चाहिए। देखिए, आप लोगों ने खूब देखा होगा, खूब पढ़े होंगे, इतिहास में भी ऐसे लिखा रहता है ना, ईसा पूर्व, और क्या लिखा रहता है, ईसवी लिखा रहता है, ईसवी। तो ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर क्या है, इसका मतलब क्या है? तो ये दोनों मान लीजिए एक ही शब्द है, ईसा पूर्व। जैसे आप लोग, मैं पहले प्रैक्टिकल दिखा दूं, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा 563 ईसा पूर्व, फिर पढ़े होंगे 570 ईसवी। अब देखो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर गौतम बुद्ध का जन्म है, गौतम बुद्ध का जन्म। यहां पर मोहम्मद साहब का जन्म है, मोहम्मद साहब 1869 ईसवी। ये क्या है, गांधी जी का जन्म है। यहां दोनों जगह ईसवी लिखा गया है, ईसवी। यहां लिखा गया है ईसा पूर्व। मतलब इसका क्या है, यहां ईसवी क्यों नहीं लिखा गया, यहां ईसवी और यहां ईसवी क्यों लिखा गया, यहां ईसा पूर्व क्यों नहीं लिखा गया? तो पहले आप समझिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा के पहले, और ईसवी का मतलब होता है ईसा के बाद। जैसे आज चल रहा है 2021, इसका मतलब यह हुआ कि कैलेंडर की शुरुआत हुए इस वर्ष 2021 साल लगभग हो चुका है, 2020 साल बीत चुका है, 2021वां चल रहा है। तो उसके पहले जो घटनाएं घटी उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? जैसे मान लीजिए कि आज से किसी का जन्म 3000 साल पहले हुआ था अगर, तो कैलेंडर की शुरुआत तो सिर्फ 2000 साल पहले हुई है। तो किसी का जन्म 3000 साल पहले अगर हुआ है तो उसकी तारीख को हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो उसी के लिए ईसा पूर्व है। अंग्रेजी में इसे बोला जाता है बीसी, और अंग्रेजी में इसे लिखा जाता है एडी। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, CHRIST, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ईसा के जन्म के बाद। हुआ क्या, एक और सन 1, यहीं से कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो हम और आप जिस पर आज सारा काम करते हैं। हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसकी शुरुआत 1 तारीख जनवरी का महीना यानी कि पहला माह, उसके बाद सन 1। इसके बाद जो घटनाएं घटी उसको ईसवी में व्यक्त किया जाता है, और इसके पहले जो घटनाएं घटी थी उसको ईसा पूर्व में व्यक्त किया जाता है। अब यहां पे यह माना जाता है कि इस तारीख को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसाई लोग, चूंकि पूरी दुनिया का इस समय सबसे बड़ा धर्म है क्रिश्चियन, और जिस समय कैलेंडर का प्रचलन हुआ, पूरी दुनिया को मान्यता मिली कि इस कैलेंडर को पूरी दुनिया माने, उस समय दुनिया के अधिकांश देशों में अंग्रेजों का शासन था। कहा जाता है कि अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, यानी कहीं अस्त हो रहा है तो कहीं उग रहा है, यानी कहीं ना कहीं उगा हुआ रहता था, क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग उनका साम्राज्य था। तो इसलिए उन्होंने जो बताया, या वो जिस धर्म को मानते थे, जिस देवता को आराध्य मानते थे, उसके ही जन्म तिथि को कैलेंडर की शुरुआत मान लिया गया। इसीलिए उसके पहले के समय को ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म के पहले जिनका जन्म हुआ या जो घटनाएं घटी उन्हें कहा जाएगा कि ईसा के पहले, और उनके बाद जो घटनाएं घटी उन्हें कहा जाएगा ईसवी। जैसे 563 ईसा पूर्व लिखा गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस तारीख से 563 साल पहले, यानी यहां से 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसका मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। यहां पे ईसवी लिखा गया है, तो इसका मतलब 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। तो इसका मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद
570 साल बाद मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का 563 साल पहले और यहां 570 वर्ष बाद। गांधी जी का ईसा के जन्म होने के कितने समय बाद जन्म हुआ? तो 1869 साल बाद। जैसे आपका जन्म मान लीजिए सन 2000 में हुआ तो कहा जाएगा कि ईसा के जन्म के 2000 साल बाद आपका जन्म हुआ, यही कहा जाएगा। अब खूब आप लोगों ने देखा होगा कि सिकंदर भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 326 ईसा पूर्व में, यानी कि बीसी में, और वो भारत से चला गया 323 बीसी में। अब देखो यहां पर डेट बड़ी है, यहां पर डेट छोटी है, मतलब सन 326 के बाद होना चाहिए ना। आज क्या होगा? अगर वो 326 ईस्वी में आएगा और 3 साल बाद जाएगा तो कहा जाएगा कि 329 ईस्वी में गया। लेकिन यहां पर घट रहा है। घट इसलिए रहा है क्योंकि ये तारीख घटते 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 यहां पर आकर ठहर जाएगी, फिर यहां के बाद बढ़ेगी। जैसे आप लोग 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 पढ़ते हैं और 0 के पहले -1, -2, -3 पढ़ते हैं, तो हमेशा बाएं से दाएं चला जाता है। तो अगर यहां पर कोई व्यक्ति पैदा हुआ और यहां पर मर गया तो कहा जाएगा कि 3 में पैदा हुआ और 1 में मर गया। लेकिन यहां कोई पैदा हो और यहां मरे तो कहा जाएगा कि 1 में पैदा हुआ और 3 में मर गया। ये क्या है? ईस्वी है। ये क्या है? ईसा पूर्व है। तो यहां से जितना दूर कोई घटना घटेगी यहां से फिर उसको इधर ही आना है, इसलिए बाद की तारीख कम होती चली जाएगी क्योंकि वह ईसा मसीह के जन्म की ओर आ रही है। बात समझ में आ रही है? अगर यहीं पे पूछा जाए कि मोहम्मद साहब और गौतम बुद्ध के जन्म में कितने वर्षों का अंतर है, तो 563 में 570 को जोड़ना पड़ेगा। 3, 7, 6, 13, 5, 5, 10, 1, 11, 1133 वर्ष का अंतर है। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म मोहम्मद साहब के 1133 वर्ष पहले हुआ था। लेकिन यह कहा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म के कितने साल पहले हुआ था, तो 563 साल पहले, क्योंकि फिर वहीं से, ये तो 0 है ना, ये तो न 1 है न 2 है, 0 है, तो 0 के पहले और 0 के बाद। अब गौतम बुद्ध और गांधी जी की तुलना की जाए तो 563 में 1869 को जोड़ा जाएगा। लेकिन मोहम्मद साहब और गांधी जी की तुलना की जाए कि मोहम्मद साहब और गांधी जी के जन्म में कितने वर्ष का अंतर है, तब 1869 में 570 को घटाया जाएगा। 9 आएगा, 16 में से 7 निकला 9 और 1299 साल पहले। तो आज कोई व्यक्ति जब पैदा होगा और फिर उसकी मृत्यु होगी तो उसका वर्ष बढ़ता हुआ जाएगा, है ना, क्योंकि सब ईस्वी में चल रहा है, यानी कि धनात्मक की ओर जा रहा है ना, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे जा रहा है। तो इसमें वो कितना वर्ष तक जीवित रहा, तो मृत्यु की तारीख से जन्म की तारीख को घटाना पड़ता है। या हम कितने वर्ष के हो गए, तो आज की तारीख में जब हम पैदा हुए थे तब की तारीख को घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे कह दिया जाए कि राहुल मान लीजिए कि 20 बीसी में पैदा हुआ और 30 एडी में मर गया, मतलब राहुल का जन्म 20 ईसा पूर्व में हुआ और राहुल की मृत्यु 30 ईस्वी में हुई, और वो कितने वर्ष जीवित रहा, तब इन दोनों को जोड़ा जाएगा और बताया जाएगा कि 50 वर्ष जीवित रहा। क्योंकि ये 20 आएगा 0 तक, ईसा मसीह के जन्म तक, तो 20 वो हो जाएगा, फिर 0 से 30 तक इधर जाएगा तो 30 वर्ष, ये दोनों मिला करके 50 वर्ष। यानी कि ईसा के 20 साल पहले राहुल पैदा हुआ, ईसा के जन्म के 20 साल पहले राहुल का जन्म हुआ और ईसा के जन्म के 30 साल बाद राहुल की मृत्यु हुई। तो आधार जन्म को ही बनाया जाएगा। तो बेसिकली यही अंतर है ईसा पूर्व और ईस्वी में। ईसा पूर्व का मतलब ईसा के पहले, ईस्वी का मतलब ईसा के बाद। अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।